आजकल सभी लोग अपने चेहरे को लेकर बहुत ही अलर्ट हो गए हैं। सब चाहते हैं कि उनका चेहरा ग्लोइंग दिखे और इसके लिए वो अपने चेहरे पर कई तरह की क्रीम्स लगाते हैं, क्यों ना वो कितनी भी महंगी हो। ऐड देख के भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चेहरा ठीक नहीं होता। कई बार ऐसे भी हो जाता है कि किसी किसी को एलर्जी भी हो जाती है और वो पहले से भी परेशान हो जाते हैं। हमारी चेहरा ही हमारी पहचान होता है और आपको पता है, आजकल लोग सुंदर और ग्लोइंग चेहरे की तरफ भी आकर्षित होते हैं। सब लोग यही चाहते हैं कि मैं सुंदर दिखे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लिविंग मोमेंट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक ऐसी चीज़ के बारे में हम जानेंगे और इसे 1 महीने तक अपने चेहरे पर लगाने से आपका चेहरा क्लीन और क्लियर होगा। अगर आपके फेस पर दाग धब्बे, पिंपल्स हो तो वो भी बहुत आसानी से ठीक हो जाएंगे। आपके चेहरे पर ड्राइनेस हो तो वो भी ठीक हो जाएगा और एक चमकता हुआ चेहरा आपका होगा। इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसे एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक नगर में एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहते थे और वो गुरु आयुर्वेद के बहुत ही बड़े ज्ञानी थे। उन गुरु लगभग 40 वर्ष के थे, लेकिन वो उन गुरु के चेहरे पर इतना ग्लो था कि जो भी व्यक्ति उनको देखते ही उनसे आकर्षित हो जाते थे। फिर एक दिन एक युवक उन गुरु के पास आता है और उनसे कहने लगता है कि गुरुदेव, मैं सिर्फ 17 साल का हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पर पिंपल्स, दाग धब्बे और जो ग्लो होना चाहिए इस उम्र में वो भी नहीं है। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि मेरी उम्र अब 40 के आसपास है। मैं सुना हूँ आप आयुर्वेद के महान हो और आप भी इतने हेल्दी हैं और आपको देख के ऐसे लगता है कि आप 17 से 18 साल के होंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका क्या कारण है, ताकि मैं भी अपना प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूं। इस युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरुजी ने मुस्कुराए और बोले कि बेटा, यह तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके लिए आपको मेरी बातों को ध्यान में रखना होगा और जो भी मैं आपको बताऊंगा उसको 1 महीने तक करना होगा। फिर आप भी मेरी तरह से ओजस्वी हो जाओगे। तुम्हारे चेहरे की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। गुरुजी की बात सुनकर युवक बहुत प्रसन्न होता है और गुरु से कहता है कि गुरुदेव, मैं आपकी हर एक बात को मानने के लिए रेडी हूँ। आप मुझे वह चीज़ बताइए जिससे मेरी चेहरे की सारी प्रॉब्लम्स समाप्त हो जाए। फिर गुरुजी ने उस युवक को कहते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें सुंदर दिखाई देना है, हेल्दी दिखाई देना है, अपने चेहरे की स्किन को अच्छा रखना है तो आप ध्यान से समझो। बेटा, विशेष रूप से आपको 2 चीज़ों का प्रयोग करना है जिससे आपके 1 महीने के अंदर ही अंदर अच्छा लाभ दिखाई देंगे। और यह एक प्रयोग है, इससे आपको कोई भी धन नहीं लगेगा। गुरु कहते हैं, पहला नियम जो तुम्हें ध्यान में रखना है वो है कि तुम्हें अपने शरीर को अंदर से साफ रखना होगा, यानी पाचन तंत्र को ठीक करना होगा, क्योंकि तुम्हारी पाचन तंत्र का सीधा प्रभाव तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देता है। जैसे ही एक गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है तो फिर वो गाड़ी नहीं चल पाती है, वैसे ही हमारे शरीर के पाचन तंत्र है। अगर वो खराब हो गया तो हमारा शरीर ठीक से नहीं चल पाएगा और उसका प्रभाव हमारे शरीर के हर एक अंग पर दिखाई पड़ेगा, फिर वह चाहे वो हमारे चेहरा हो या फिर कुछ भी हो। बेटा, हम जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर लेते हैं जो कि हमारी पाचन तंत्र को गंदगी का कारण बनती है, और जब आपके शरीर में गंदगी बढ़ती है तो आपका शरीर में पित्त का प्रभाव सबसे ज़्यादा बढ़ता है। बेटा, आपके शरीर में 3 दोष पाई जाती है, वात, पित्त और कफ, लेकिन जो त्वचा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला दोष है वह है पित्त दोष। बेटा, जब आप कुछ उल्टी सीधी चीज़ें खा लेते हैं तो जैसे अधिक तली भुनी चीज़ें, बाजार में मिलने वाले कचौरी, समोसा, तो उनसे शरीर में एसिड बनना शुरू हो जाता है, गंदगी बढ़ना शुरू हो जाती है, पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका सबसे पहला प्रभाव आपको आपकी त्वचा पर दिखने लगता है।
चाहे वो खील मुहासों के रूप में गंदगी आपकी त्वचा से बाहर आए, चाहे वह आपकी स्किन को ड्राई करने लग जाएगा, चाहे फिर आप कम उम्र में ही ज़्यादा उम्र के दिखाई देना शुरू कर देंगे। इस प्रकार के प्रभाव शरीर में गंदगी या फिर पित्त के बढ़ने से होती है। इसलिए बेटा, सबसे पहले काम जो तुम्हें करना है वह है कि तुम्हें अपने शरीर को अंदर से साफ करना है, और इसके लिए तुम्हें कंटिन्यू 1 महीने तक जल का प्रयोग करना है। और उस जल का प्रयोग इस प्रकार करना है कि आपको सुबह उठना है, सुबह उठते ही आपको लगभग 2 ग्लास की मात्रा में गुनगुना पानी कर लेना है। फिर इस पानी को आपको बैठकर धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है। आप इस तरह पानी पिएंगे तो यह पानी आपके शरीर से गंदगी को बाहर लेकर आएगा। इसके बाद आपको प्रातः काल जो आहार लेने वाले हो वो हेल्दी और सात्विक होना बहुत ज़रूरी है, और अधिक से अधिक अपने भोजन में फल और सब्जियों का सेवन करें। और खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटे के बाद ही पानी पीना है, और दिन में कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी पीना है। और यह ध्यान में रखें कि जब भी प्यास लगती है तब भी आपको पानी का सेवन करना है। इसके बाद वो गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, ध्यान रहे, रात्रि का जो भोजन है वह आपको हल्का ही रखना है, और सूर्य अस्त होने से पहले ही आपको भोजन ग्रहण कर लेना है। बस इतनी ही बातों को आपको ध्यान में रखना है और इनको ही अपनाना है। बेटा, पानी सिप सिप करके पीना है, बस इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि इससे ही आपके शरीर की सफाई अच्छे से हो पाती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होंगे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब दूसरा नियम समझो। दूसरा नियम यह है कि आपको चाय का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि चाय जो है वो आपके शरीर में पित्त की प्रभाव को बढ़ाती है। चाय की वजह से आपके शरीर में एसिडिक इफेक्ट होता है, और फिर वह एसिडिक इफेक्ट से पित्त धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। बेटा, यह आपके शरीर में रूखापन भी लेकर आएगा, ड्राइनेस भी लेकर आएगा। फिर आपकी स्किन भी ड्राई होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपके चेहरे पर उसका सीधा प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मेरी एक बात और ध्यान में रखना, आपको जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन नहीं करना है, और मिर्च मसालों का भी ज़्यादा सेवन करना नहीं चाहिए। मसाला कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जब आप ज़्यादा उपयोग किए तो यह गलत है, क्योंकि मसालों को औषध की तरह उपयोग करने के लिए दिया है। लेकिन आजकल हम अपनी जीभ के स्वाद के चक्कर में सभी चीज़ों में मसाला भर भर कर डाल देते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। अगर आपको उपयोग करना ही है तो कम मात्रा में डालना है, तो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, और आपको बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद कर देना है। इतना आप कर लेते हैं तो फिर आप देखना कि आपको कितने अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। फिर इसके बाद वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। इसके बाद मैं जिस चीज़ के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ उसको तुम ज़रा ध्यान से समझे। इसमें आपको कोई धन व्यय नहीं करना पड़ेगा, कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आपको इसे ठीक से समझना ज़रूरी है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने चेहरे को धो लेना है और उसे क्लीन कपड़े से पोंछ लेना है। इसके बाद आपको मसूर डाल लेना है और उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। इसको ग्राइंड करने के बाद आपको एक पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा। इस पाउडर में आपको थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करना है, जिससे आपको एक पेस्ट मिलेगा। इसके बाद आपको इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाना है। इससे आपके चेहरे में जो रोम छिद्र है वह साफ हो जाएंगे, उनमें से गंदगी बाहर निकल आएगा। इसके अलावा अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो वो भी इससे ठीक हो जाएगा। चेहरे पर दाग धब्बे हैं तो वो भी इससे ठीक हो जाएंगे। इस पेस्ट को 5 से 10 मिनट के बाद नॉर्मल पानी से धो लेना है और साफ कपड़े से पोंछ लेना है।
इसके बाद आपको लगाना है तेल। आप नारियल तेल लो अपने हाथों में और चेहरे पर 5 मिनट तक मसाज करना है। जैसे आप मसाज करने लगोगे ये तेल आपके चेहरे के अंदर सोख लेगी। इसको ऐसे ही रात भर छोड़ सकते हैं। इससे आपके चेहरे की ड्राइनेस खत्म हो जाएगा और चेहरे पर तेज आना शुरू होगा। 1 महीने के बाद हफ्ते में 2 बार भी कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा इसके साथ ही साथ आपको योग की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि योग इसमें बहुत ही उपयोगी है। योग की छोटी सी प्रक्रिया के अभ्यास करने से आपको बहुत ही अच्छा है। इसमें आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी कर सकते हैं और अन्य भी आसन भी कर सकते हैं और प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम में सबसे ज़्यादा अच्छा है भस्त्रिका प्राणायाम। साथ ही साथ आप नाड़ी शुद्धि प्राणायाम को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा जो भी बातें, जो भी अभ्यास मैंने तुम्हें बताया, इनका अगर तुम 1 महीने तक करते हैं तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरी तरह चमकने लगेगा और जीवन भर ऐसे ही ओजस तुम्हारे चेहरे पर बना रहेगा। गुरु की बातों सुनकर वह युवक उनको प्रणाम करता है और अपने घर चल जाता है। फिर वह युवक गुरु के बताए गए नियमों का पालन करता है और 1 महीने के अंदर ही अंदर उस युवक के चेहरे के सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। उसका चेहरा एकदम सुंदर हो जाता है। उसका चेहरा पहले से कहीं गुना चमकने लगता है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।